तो देखिए, आपका एक जो एलसीडी कनेक्टर होता है, उस पे जितनी भी पिनें होती है, ठीक है, वो आपके 3 चीज़ों से रिलेटेड रहती है। एक तो इसके अंदर आपका डिस्प्ले का कनेक्टर रहेगा, यानी एलसीडी। कुछ पिनें आपके एलसीडी की रहेगी और कुछ पिनें आपके लाइट की रहेगी, ठीक है, और कुछ पिनें आपके टच की रहेगी। ये जो आपका कनेक्टर होगा, इसमें 3 चीज़ें। अब इनमें कुछ लाइनें आपकी वोल्टेज की होंगी, ठीक है, और कुछ लाइनें आपके सप्लाई की होगी, या जिसको हम बोल दें एक तरीके से सीपीयू से आएंगी, और कुछ आपकी ईएन वगैरह भी आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि डिस्प्ले चाहे कोई सी भी हो, ठीक है, उस कनेक्टर पे कौन कौन से वोल्टेज आ सकते हैं। अब आपका एमओएलईडी डिस्प्ले हो या फिर आपका टीएफटी डिस्प्ले हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम जितने प्रकार की डिस्प्ले होती है, उनमें कौन कौन से अपने को पावर लाइनें चाहिए, वो देखते हैं सबसे पहले। तो देखिए, सबसे पहले एक आपको चाहिए एलईडी ए, ठीक है। डिस्प्ले का जो कनेक्टर होगा, उस पे आपको एक लाइन ये देखने को मिलेगी, एलईडी ए। इसका मतलब ये होता है कि लाइट के अंदर जो पॉजिटिव की लाइन होती है, वो वाली है, और इस पे आपके 20 से 30 वोल्ट बनते हैं। जहाँ पे आपको एलईडी ए मिला हुआ होगा, वहाँ पे 20 से 30 के बीच में देखने को मिलेगा। ये आपके लाइट का लाइट की पॉजिटिव लाइन होती है, ठीक है। उसके बाद में एक आपको वी एस एन, यानी ये आपके ग्राफिक्स की नेगेटिव माइनस के 5 वोल्ट वाली लाइन होती है, ठीक है। और ये आपके ग्राफिक्स बनने में जरूरी है, यानी आपके जो चित्र होते हैं ग्राफिक्स, ये एक बायोस की लाइन होती है, बायोस। अगर ये लाइन आपके मिस्टेक होगी, तो आपके ग्राफिक्स नहीं बनेंगे, ठीक है। और ये आपकी जो वोल्टेज है, एक तो वीएसएन और एक वीएसपी, वो आपके नेगेटिव की लाइन होती है, ये पॉजिटिव की, ठीक है। ये आपका प्लस का 5 वोल्ट होता है। ये जो दोनों वोल्टेज हैं, कौन से, वीएसएन और वीएसपी, ये दो जगह से आ सकते हैं आपके, या तो आपके पीएमआई आईसी के अंदर से आएंगे, या फिर इनके लिए अलग से ग्राफिक्स आईसी होगी, ठीक है। वो ग्राफिक्स आईसी आपकी इन वोल्टेज को जनरेट करेगी। तो आपको ध्यान रखना, ये जो वीएसएन वीएसपी होते हैं, जो कि ग्राफिक्स बनाने में जरूरी है, और एक बायोस वोल्टेज है, ये आपके दो जगह से आ सकते हैं, या तो आपका पीएमआई आईसी के अंदर से आएंगे, या फिर आपका ग्राफिक्स आईसी के अंदर से आएंगे। उसके बाद में एक आपका कनेक्टर पे आपको आयो वोल्टेज मिलेगा, ठीक है। ये जो आपका होता है, ये होता है आपका 1.8 आयो वोल्टेज, ठीक है। ये आपका जो होता है, ये आपके पीएमआईसी से आता है, मेन जो आपकी पावर वाली आईसी है, आयो वोल्टेज। उसके बाद में आपको एक, मैंने आपको लाइट सेक्शन बताया था, तो उसमें मैंने आपको सीएबीसी वाली लाइन बताई थी, ठीक है। सीएबीसी वाला आपको एक मिलेगी लाइन, और इसका भी आपका 1.0 से
1.8 के बीच में आपको वोल्टेज देखने को मिलता है। ठीक है, और ये आपका लाइट आईसी से आता है। ठीक है, उसके बाद में आपको एमओएलईडी के अंदर वीडीडी के 2 वोल्टेज और देखने को मिलेंगे आपको, 2.8 और 3.0। वीडीडी वोल्टेज हमेशा आपके पावर आईसी से आते हैं। आप देखिए, मैंने जिस हिसाब से आपको क्रम वाइज बताया, आप नोट्स बना के उसी प्रकार से इनको लिख लीजिए। अब एक आपका वीपीएच बन, ठीक है, वीपीएच आपका 3.7 से 4.2 के बीच में होगा। तो ये तो हो गई आपकी सारी की सारी पावर से रिलेटेड लाइनें, और कौन सी लाइन कहाँ से आती है वो भी मैंने आपको बता दिया है। अब उसके बाद में ये होगी पावर की। अब आपको सीपीयू से आने वाली लाइन, या फिर हम जिसको बोलते हैं कम्युनिकेशन, ठीक है, जो आपका सीपीयू है इन लाइट आईसी, ग्राफिक्स आईसी के साथ में कैसे कनेक्ट रहता है, वो चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो देखिए, डिस्प्ले के अंदर आपका जो ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल है वो आपका MIPI, मोबाइल इंडस्ट्रीज प्रोसेसर इनपुट, ठीक है, ये होता है आपका यूज में लिया जाता है। और ये ही क्यों यूज में लिया जाता है, इसके पीछे भी मैं आपको कारण बताता हूँ। देखो, MIPI मैंने आपको बताया था 2 तरीके का था। एक तो होता है CSI, ये आपका कैमरे के लिए यूज में आता है। और दूसरा जो आपका होता है वो आपका LCD के लिए यूज में आता है। ठीक है, तो दोनों MIPI के ही पार्ट है, लेकिन अलग अलग है। अब देखिए, MIPI के अंदर आपकी जो मेन कौन कौन सी लाइनें होती है, और इसी का यूज हम ग्राफिक्स में क्यों करते हैं, I2C का यूज क्यों नहीं करते, तो वो भी आप देखो। I2C के अंदर क्या होता है, SCL और SDA 2 लाइनें होती है। ठीक है, डाटा की एक ही लाइन होगी आपकी यहाँ पे। और आपको पता है कि डिस्प्ले का हाई रेजोल्यूशन होता है, कैमरे का हाई रेजोल्यूशन होता है, और उनको जो रिफ्रेश करने की जो रेट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर हम वहाँ पे I2C यूज करेंगे तो डेटा का ट्रांसमिशन, ट्रांसपोर्ट उतना फास्ट नहीं हो पाएगा, और हमें हाई क्वालिटी की पिक्चर क्वालिटी नहीं मिलेगी। अब MIPI के अंदर क्या है, कौन कौन सी लाइनें होती है इसके अंदर, एक तो देखो आपका SDA, ठीक है, कम्युनिकेशन में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, कौन कौन सी लाइनें देखने को मिलेगी, SDA मिलेगी, SCL मिलेगी। मैं जितने भी सेट है ग्राफिक्स, लाइट और टच वाले, सबका कंबाइंड में आपको बता रहा हूँ कि आपको कहीं पे कुछ देखने को मिलेगा, कहीं पे कुछ देखने को मिलेगा। ठीक है, और जो आपका MIPI होता है इसके अंदर एक आपको मिलेगा CLK,
पॉजिटिव, नेगेटिव, यानी 2 लाइन आपको ये मिलेगी MIPI के अंदर, ठीक है। उसके बाद में आपको डेटा 0, पॉजिटिव, नेगेटिव, डेटा 1, पॉजिटिव, नेगेटिव, डेटा 2, पॉजिटिव, नेगेटिव, और डेटा 3, पॉजिटिव और नेगेटिव। कहने का मतलब ये है कि MIPI के अंदर हमें 4 लाइन मिलती है डेटा की, 4 पॉजिटिव, 4 नेगेटिव। तो I2C की तुलना में यहाँ पे हमें 4 गुना ज़्यादा डेटा ट्रांसफर करने की अनुमति मिलती है। उस वजह से हमारे जो ग्राफिक्स हैं वो हाई क्वालिटी के हमें दिखाई देते हैं, और जो रिफ्रेश रेट है इसकी भी MIPI प्रोटोकॉल की बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर कहीं भी आपको MIPI प्रोटोकॉल दिखेगा तो आपको ये जो टोटल 10 लाइनें हैं ये आपको मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। और ये आपके डायरेक्टली CPU से आती है। उसके बाद में आपको कुछ लाइनें और भी मिलेगी। देखिए, अब जो आपका टच वाली भी तो इसी कनेक्टर से जुड़ी है। मैंने आपको टच में बताया था SPI प्रोटोकॉल यूज होता है, ठीक है। SPI प्रोटोकॉल के अंदर 4 लाइनें होती हैं। जिन भाइयों को ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल क्या होता है और कौन से में कितनी लाइन होती है, वो एक वीडियो बना के मैंने पीछे आपको बताया था, क्लास ली थी उसमें, तो आपको देख लो। टच के अंदर SPI प्रोटोकॉल यूज में होता है। इसके अंदर एक तो मिसो, एक लाइन का नाम है ये, ठीक है ना, एक मोसी, बिल्ली मोसी, एक आपका CLK, और CLK बोल दो या फिर आपका SCL बोल दो, और एक आपका CS या फिर SS, चिप सेलेक्ट, चिप स्लेव और स्लेव स्लेव, ये इसका फुल फॉर्म है। बाकी हमें तो लाइनों का पता होना चाहिए, फुल फॉर्म तो कई बार अगर इधर उधर हो जाती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पे आपको MIPI मिलेगा प्रोटोकॉल, वहाँ पे आपको 10 लाइनें मिलेगी। जहाँ पे आपको SPI प्रोटोकॉल होगा वहाँ पे आपको 4 लाइनें देखने को मिलेगी। अब और कौन कौन सी चीजें आपको वहाँ पे डिस्प्ले कनेक्टर पे देखने को मिलेगी वो आपको मैं और बता देता हूँ। एक आपको डिस्प्ले ID, ठीक है, डिस्प्ले ID बोल दो या फिर आप इसको बोल दो EN। एक लाइन आपकी ये आएगी। उसके बाद में एक आपको LCD TO, एक लाइन ये आएगी। एक आपकी रीसेट लाइन आएगी। और आजकल के जो लेटेस्ट सेट है उनमें आपको एक थर्मल वाली लाइन भी मिलेगी, LCD TH, ठीक है। उसके बाद में ये सारी की सारी लाइनें आपके CPU से आएंगी, CPU, ठीक है। और टच वाले सेक्शन के अंदर अगर आपका SPI प्रोटोकॉल है तो उसके अंदर एक आपकी रीसेट और एक INT, ये लाइनें मिलेगी। अब इतना मैंने जो आपको बताया है, आप चाहे कोई सा भी सेट उठा लेना, आपको इन्हीं में से लाइनें मिलेगी, सारी की सारी लाइनें आपको इन्हीं में से मिलेगी। तो आप नोट्स बना लो, सारे के सारे वोल्टेज देख लो, ठीक है, और कौन कौन से वोल्टेज कहाँ कहाँ से आते हैं,
वो देख लो, जैसे एलईडी ए है, वो आपका लाइट आईसी से, वीएसपी वीएसएन आपका ग्राफिक्स आईसी से, और सीएबीसी भी आपका लाइट आईसी से आता है, या फिर आपका अगर लाइट आईसी पीएमआई के अंदर तो पीएमआई से आएगा। उसके बाद में वीपीएस आपको पता ही है पीएमआई से बनता है। आयो वोल्टेज पीएम से आता है डायरेक्टली। उसके बाद में मैंने आपको सीपीयू की सारी लाइनें बता दी। अब ये तो सीधा सा फंडा था। अब मैं क्या करता हूँ, आपको एक स्कीमेटिक डायग्राम के थ्रू समझाने का आपको प्रयास करता हूँ। बोर्ड में ओपन करता हूँ। इसके अंदर अपन कोई सा मॉडल लेते हैं। देखिए, अगर आपने जो अभी मैंने आपको समझाया है, वोल्टेज और कितनी लाइनें आपकी आ रही है, तो आपको कहीं भी कुछ भी समझने में दिक्कत नहीं होने वाली है। सारी चीजें सेम ही है, बस उसके बाद में आपको केवल ट्रेसिंग करनी है कि भाई बीच के अंदर जो भी कंपोनेंट वगैरह लगे हुए हैं उनमें कहीं दिक्कत तो नहीं आ रही है। ठीक है, कोई शॉर्ट तो नहीं है, कोई खराब तो नहीं है। और ये आपकी जो वोल्टेज की लाइनें हैं और आपके सीपीयू वगैरह से जो लाइनें आ रही है, इनको आपको केवल ध्यान में होना चाहिए कि भाई इतनी लाइनें होती हैं। अब मैं आपको बोर्नियो के थ्रू एक मॉडल सेलेक्ट करता हूँ। पहले स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। मेरा बोर्नियो भी आज एक्सपायर हो गया। चलो कोई नहीं, कल आज जो जितना मैंने आपको बताया है वो सारे वोल्टेज और लाइनें नोट्स बना लो। कल आपको 3 से 4 मॉडलों का मैं स्कीमेटिक डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा, और उसके बाद में आपको ग्राफिक्स में कहीं भी कोई प्रकार की दिक्कत नहीं आने वाली। इतना आप श्योर हो जाओगे कि ये जो प्रॉब्लम आपकी आ रही है वो ग्राफिक्स आईसी से है, लाइट आईसी से है, या फिर आपका सीपीयू से प्रॉब्लम। और सीपीयू से जो आपकी लाइनें आती है उनके जीआर कितने होते हैं, और अगर जीआर कम या ज़्यादा हो जाए तो क्या दिक्कत आती है, वो सारी चीज़ें हम कल की क्लास के अंदर डिस्कशन करेंगे। तो अभी मैं आप सबको अनम्यूट कर देता हूँ, और किसी के कोई भी कंफ्यूजन आज वाली जो मैंने वोल्टेज वगैरह या फिर जो लाइनें बताई है या जो ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल बताया है, तो क्वेश्चन कर सकते हैं कोई भी। हेलो सर। हाँ बताइए। हेलो। हाँ हाँ सर, आवाज आ जो रही। ईएन हाँ ईएन लाइन है रहती है, उसे अगर चेक करने के लिए मतलब चेक कैसे करें सर? देखो, सबसे पहले तो ये है कि सारी चीजें हम चेक नहीं कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी आपकी जो मेन उसकी जो वैल्यू आती है, ठीक है, वो देख सकते हैं। बाकी आपको हाँ, सारी चीजें लेनी पड़ेगी। जैसे मान लो आपको क्या बोलते हैं उसको, इसकी जो डीओ वेवलेंथ चलती है इसकी डीएसओ हाँ डीएसओ, डीएसओ वेवलेंथ। डीएसओ हाँ हाँ, डीएसओ लेना पड़ेगा। और लेकिन आपको क्या है, जैसे मान लो आपको पता चल गया कि एक जो आपका डिस्प्ले कनेक्टर है, ठीक है, वहां पे 15 लाइनें होती है, और 15 में से मान लो कि 10 लाइनें सीपीयू से आती है। उन 10 लाइन की वैल्यू तो सारे के सारे आप जैसे मान लो 250 से 300 के बीच में आ रही है, तो सारी की सारी लाइनों की वैल्यू बराबर आनी चाहिए। तो एक चीज तो ये हो गई कि भाई हाँ, ये अगर सारी की सारी बराबर आ रही है तो ये 10 लाइनें हमारी ओके हैं। उसके बाद में आपका मान लो लाइट वाला उसके अंदर कनेक्टर के अंदर जुड़ा हुआ है, तो उसके अंदर कौन कौन सी एलईडी, पॉजिटिव कैथोड वाली लाइन, सीएबीसी वाली लाइन,
ठीक है, सारी की सारी आपकी लाइनें मिलनी चाहिए। उसके बाद में जैसे मान लो आपकी और दो चार लाइनें जो अलग आती है, वीएसपी वीएसएन है, वो सारी की सारी लाइनें आपकी कनेक्टर पे मिलनी चाहिए। तो वीएसपी पे वैल्यू आती है या नहीं आती है, ठीक है, ओवल आता है या आपके कितने जीआर आते हैं। वीएसएन है, उस पे क्या आती है, जीरो आती है। अगर एक एक चीज बताओ आप, भाई लाइनें तो आ रही है, अब आपके हिसाब से वीएसएन पे क्या आना चाहिए, जीरो, ग्राउंड या फिर जीआर, क्या आने चाहिए? जी यार। लाइनें है ना ये, ग्राउंड आपके हिसाब से जी ग्राउंड ग्राउंड आनी चाहिए। हाँ सर, नेगेटिव, क्योंकि रजिस्टर रहता है आप एक जीरो काम नहीं है। करोगे, नहीं नहीं नहीं, आप है ना, जो चीजें मैंने आपको बताई है, बोर्ड न्यूज सबके पास होगा आपके, ये नोट करने वाली चीज है, ठीक है ना, बोर्ड नहीं होगा सबके पास आपके। जिसके पास नहीं है वो मैंने आपको बता दिया है कि देखो, मेरी क्लासों की कोई फीस नहीं है, ठीक है, मैं सब कुछ आपको फ्री में दे रहा हूँ। इस फीस का यूज आप कुछ टूल लेने में कर लो, बोर्नियो लो, उसके अंदर लगभग आपका 90% तो हार्डवेयर के अंदर उसने दिया हुआ है, ठीक है। फिर भी क्या होता है, वो वाली चीजें कई बार क्लियर नहीं होती है, आपको आईसी उठा के भी जीआर चेक करने पड़ेंगे, तो वो आपको स्केमेटिक में समझना पड़ेगा। देखिए, सभी से रिक्वेस्ट है, माइक को म्यूट रखें। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कल जिनके पास बोर्नियो है, आपको सारी के जीआर नोटिस करने हैं, ठीक है ना। आपको केवल ये नहीं देखना कि हाँ हमें तो बस इसको बनाना बनाना नहीं, जीआर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जीआर कम या ज्यादा होते हैं तो भी आपके प्रॉब्लम आएगी, आप चेक कर लेना। I2C लाइन के अंदर, दोनों के अंदर 450 से 550 के बीच में वैल्यू रहती है, ठीक है। अगर वो 4.5 एक पे मान लो SDSCL है, एसडी भी आपकी जो रेजिस्टेंस है वो 750 आ गई या 700 आ गई, और SCL उस पे 450 है, तो आपकी टच 101% काम नहीं करेगी। तो जिन सेटों के अंदर ये जो आपकी रेजिस्टेंस है या फिर जीआर वैल्यू है वो कम या ज्यादा होती है, तो वहां पे दिक्कत आती है। और हम क्या करते हैं, हम मीटर से चेक करते हैं कि हाँ इस पे भी जीआर आ रहे हैं, इस पे भी जीआर आ रहे हैं, इस पे भी जीआर आ रहे हैं, इसका मतलब हमारी टच चलनी चाहिए। लेकिन आपको वहां पे यह भी तो देखना है कि ये इनमें डिफरेंस कितना आ गया भाई। अगर 5 10 15 20 का अगर डिफरेंस आएगा तब वो काम करेगी, लेकिन अगर 150 से 200 का डिफरेंस आ गया तो आपको उसको सही करना पड़ेगा। फिर आपको देखना है कि इस लाइन के अंदर कोई रेजिस्टेंस लगा हुआ है या ये जो सप्लाई डायरेक्ट सीपीयू से आ रही है। तो ग्राउंड रेजिस्टेंस यानी जीआर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। आप सभी कल इस पे थोड़ा प्रैक्टिस करोगे, और कल की क्लास के अंदर मैं आपको 3 से 4 मॉडलों में आप देखना, यही सारी चीजें जो मैंने आपको बताई, यही सारी चीजें आपको हर मॉडल में देखने को मिलेगी, ठीक है। और बताइए, किसी को कुछ पूछना है तो। सर एलईडी एनोड होता है वो 10 से 20 वोल्ट मुझे मिलता नहीं है, कोई भी चालू में चेक करता हूँ 5 या 6 ही आता है, उसका रीजन सु, सुनो मेरी बात, एलसीडी लाइट में। वाला, हाँ लाइट का मैंने वीडियो बनाया, और एक बार और बता देता हूँ। आप देखो, लाइट को चेक करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, मोबाइल को ऑफ करना है, बैटरी लगानी है, ठीक है। बैटरी लगाने के बाद में आपको सबसे पहले डायरेक्ट एनोड चेक करता हूँ। डायरेक्ट एनोड, सुनो मैं एक बार आपको वापस बता दूं फिर आप बताना। आपको चेक करने का तरीका ये है कि सबसे पहले जहाँ पे डिस्प्ले कनेक्टर लगता है वहां पे आपको देखना है कितना वोल्टेज आ रहा है। अगर वहां पे 3.7 से 4.2 वोल्टेज आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आपकी जो प्लस वाली लाइन है ना, वो आईसी तक ओके है, ठीक है। अब उसके बाद में आपको क्या करना है, वहां पे देखो एक, जितने भी आपका डायोड है, क्वाइल है, केप है, सारी चीजें आपको 1 बाय 1 चेक करनी पड़ेगी। वहां से अगर किसी की भी वैल्यू कम या ज्यादा, उसके पास में जो कैपेसिटर होता है, एक बड़ा कैपेसिटर लगा होता है जो कि आपका डायोड से नेक्स्ट साइड में लगा होता है, ठीक है, जहां से सप्लाई है वो आपके एनोड वाली लाइन पे आती है। अगर वो खराब हो गया आपका,
मैंने खुद देखा है बहुत से मॉडलों में, तो भी आपकी लाइट नहीं जलेगी। इसके अलावा लाइट सेक्शन के अंदर कोई भी कैप की वैल्यू कम हो गई, आनी चाहिए 350, आ रही है 150, यानी वो शॉर्ट है, ठीक है ना, हाफ शॉर्ट बोलते हैं हम उसको, तो भी काम नहीं करेगा। और लाइट का एकदम इजी फंडा है। आपने मेरा पीछे वाला क्लास लिया था क्या वीडियो का, लाइट वाला? नहीं नहीं। तो मेरा जो यूट्यूब चैनल है ना, उस पे लाइट का एकदम शानदार फंडा मैंने दिया है, उसको आप फॉलो करो। 101% आपकी लाइट जगेगी, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है, पहले आप उस वीडियो को देखो, उसके नोट्स बनाओ, उसको फॉलो करो। फिर भी दिक्कत आती है तो आप मेरे को पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना कि ये मॉडल है, इसमें लाइट की दिक्कत आ रही है, ये मैंने काम किया। पूरा कंप्लीटली बताओ 1 या 2 मिनट के अंदर, तो फिर मैं बताऊंगा कि आप कहाँ से गलती कर रहे हो। ठीक है। बाकी लाइट तो एकदम इजी है, बनती बनती है। और किसी को कोई क्वेश्चन? चलिए फिर आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं, और कल मैं आपको 4 से 5 मॉडलों का विद स्कीमेटिक, ग्राफिक्स, टच, और ये जो आपकी सारी लाइनें कहाँ से आती है, क्या होता है, वो समझाऊंगा, ठीक है। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर, गुड नाइट सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट।